तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा दिन शुरू होता है फिजिक्स से। तो ये पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से मैं फ़िज़िक्स का रिवाइज कर रहा हूँ भाई। साउंड चैप्टर भाई बहुत सताता है। आप लोग मुझे बताएं कि सताता है कि नहीं। मतलब इसमें ना याद करने की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ साउंड, भाई क्या पता, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। वैसे मेरे को फ़िज़िक्स अच्छी लगती है और मेरे को फ़िज़िक्स के सवाल भी मेरे से हो जाते हैं, लेकिन ना ये थ्योरी पार्ट ना मेरे से नहीं हो पाता है। इसी में मेरे मार्क्स कट जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स तो मैं सारे बना लेता हूँ, वो मेरे को आसान लगते हैं। बस याद करने का मेरे को दिक्कत आती है, याद नहीं होता है भाई साहब। क्या बताऊँ मैं, इसी से हमारे दुख हूँ मैं, मेरे को दुखी होता है भाई, बहुत दुख हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं, मैं अभी ऐसी रिवाइज़ करता हूँ मैं तो भाई बुक खोल के बैठ जाता हूँ और जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे अंडरलाइन कर देता हूँ और ऐसे ही बढ़ता रहता हूँ। तो लॉज ऑफ साउंड है ये। तो देख सकते हैं अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अपन खाते हैं हम नाश्ता। नाश्ते में पोहे। उसके बाद अपन ने बनाई है टू डू लिस्ट। तो उसमें पहला है अपना हिंदी रिवीजन, पुबर्टी कोचिंग, ओसवाल क्वेश्चन बैंक और एजुकार्ट की साइंस के सैम्पल पेपर। तो अपन हिंदी पढ़ रहे हैं भाई। हिंदी का टास्क मिला है भाई। मेरे को ना हिंदी भी याद नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ ना, थ्योरी वाले सब्जेक्ट मेरे को याद ही नहीं होते। मेरे से कॉन्सेप्चुअल सारे करा लो, लेकिन थ्योरी वाले याद नहीं होंगे मेरे को। इसलिए मेरे को इन्हें बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। तो मैं इधर अभी हिंदी के क्वेश्चन आंसर याद कर रहा हूँ भाई। पास तो देखिए सब में होना है, पास के अच्छे नंबर आने हैं भाई। बोर्ड के अच्छी परसेंटेज बनानी है, जब तो 10th में अच्छी बनेगी। तो ये देख सकते हैं। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कैसे याद करते हैं भाई। मेरी तो स्ट्रेटेजी यही है, किताब खोल के बैठ जाओ और याद कर लो। उससे अच्छा कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं भाई, यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। और जो लोग कहते रहते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता भाई। किताब खोल के खुद सामने बैठना पड़ता है। हाँ भाई, सही बोल रहा हूँ, यही होता है। तो ये देख सकते हैं, मैं अभी सारे क्वेश्चन याद कर रहा हूँ। मैं लिख लिख के भी करता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं लिख लिख के याद नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये मेरे को याद है लगभग, थोड़े बहुत बीच बीच में छूट जाते हैं। तो वो रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं, बस खोल के बैठ जाता हूँ। और जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते उन्हें मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। अभी गाइज मेरे पेपर का भाई कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं डमी स्कूल से हूँ, लेकिन पेपर तो देने पड़ेंगे ना, एनुअल एग्ज़ाम। बहुत दुख है भाई। तो ये देख सकते हैं, मैंने पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। ये फट भी रही है थोड़ी सी बुक, क्या करें। तो ये बुक के एलसी आ रहा था। तो हिंदी का अपना टास्क पूरा हो गया। अपन जाते हैं पुवर्टी के ऊपर। तो अपन लेक्चर से पढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं। मैं रीडिंग करता जाता हूँ बुक की और लेक्चर खोल लेता हूँ। तो गाइज़ ये लेक्चर मेरे को अच्छा लगता है। आप लोग बताइए कि नहीं। ये सनलाइक स्टडी है ना, कुछ ऐसे करके है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया समझाता है, ठीक है। ये ऐसे बढ़िया दिखाता रहता है। मैं पॉज कर कर के ना, जो वो पढ़ाता है ना, उसको एक बार खुद रीड कर लेता हूँ। इससे मेरे को चैप्टर पूरे से अच्छे से समझ में आ जाता है। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ रीडिंग करता हूँ, लेक्चर देखते ही नहीं। लेक्चर देखता हूँ मतलब 20-20 मिनट के देखता हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं देखता हूँ। तो मैं इधर रीडिंग कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो रीडिंग करना मतलब एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा चल रही है। मतलब भाई साहब, सब रीडिंग करना पड़ता है इसमें। मतलब बहुत दुख है भाई। मेरे को ना कोई लेक्चर खोल के देख दे तो अच्छा रहता है। मतलब मेरे को शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं। अपना लेक्चर कंप्लीट हो चुका है 1 घंटे में, और अपना पुवर्टी का चैप्टर ख़त्म। अब जाते हैं भाई कोचिंग से आ जाते हैं। कोचिंग आ गए हैं भाई, एक संग मार लेते हैं ठीक है। और कोचिंग में था टेस्ट। तो ये कुछ प्रूफ वाले थ्योरम्स थी, वो सर ने प्रूफ करवाई थी और मेरी सारी सही थी, ठीक है। ये सारी सही थी मेरी थ्योरम, देख सकते हैं। मतलब ये तो आसान थी भाई, बहुत बेसिक थ्योरम थी भाई। मैथ मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे मैथ्स में हमेशा फुल नंबर आते हैं। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन बैंक पे, ओसवाल की। ये बहुत बढ़िया बुक लगी है भाई। एसएसटी के लिए मैंने मंगाई थी भाई। मेरे को इतनी एक नंबर बुक लगी है। ये देख सकते हैं, मैंने पूरी बुक कैसे हाईलाइट कर के रखी है। तो मैं ना इसमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेरे को पता चल जाते हैं कि कैसे लिखने हैं भाई। इससे ना पता चल जाता है कि आपको कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, कैसी मार्किंग स्कीम होती है क्वेश्चन की, कितने स्टेप पे आपको कौन सा मार्क मिलता है। इससे ना बहुत मेरे को हेल्प होती है। इससे मेरे ना नंबर भी अच्छे आते हैं। जो मैंने अभी टेस्ट दिए ना, उसमें भी मेरे इम्प्रूव हुए नंबर, इसको पढ़ पढ़ के। मतलब इससे ना क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एक बार खुद लिख लीजिए, तो आपकी पूरी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ भाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो भाई आज सरल लगता है मेरे को, ठीक है। वो मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए 2-3 बार इसलिए लगता है, नहीं तो मुश्किल भी है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ठीक है, समझ में आ जाता है वो चैप्टर। तो ये देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर हो गया भाई, बहुत थक गया हूँ मैं।
ये देख सकते हैं, ये सारे हो गए। क्वेश्चन बैंक भी लगा लिए मैंने भाई, याद कर लिए मतलब क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं अपन एजू कार्ड के सैम्पल पेपर पे साइंस के। ये भी मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी बुक लगी है, इसमें कंटेंट भी है, माइंड मैप भी है, देख सकते हैं। तो अपन थर्ड सैम्पल पेपर कर रहे हैं अपन, फर्स्ट और सेकंड तो कर चुके हैं, तो अपन थर्ड शुरू कर दें। तो थर्ड के अपन सबसे पहले एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद अपन करेंगे भाई सेक्शन आगे, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। तो ये मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन। आप लोग मेरे को बताइए, आप कौन से सैम्पल पेपर से लगाते हो कि नहीं लगाते हो, मेरे को चैट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सी बुक से पढ़ते हो, मतलब कौन सी बुक से आप सैम्पल पेपर लगाते हो। मैं तो भाई एजू कार्ड ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि एजू कार्ड में ना भाई मतलब पूरे अच्छे से दिए रहते हैं, सॉल्यूशन भी अच्छे से दिया रहता है, और भाई सब लोग का ट्रस्ट है तो मैंने ख़रीद लिया और मेरे हो चुके हैं 2। मैं तीसरा सैम्पल पेपर लगा रहा हूँ, यहाँ पे सेक्शन बी कर रहा हूँ। तो इसके लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। भाई साहब मैं सिर्फ सेक्शन बी कर पाया भाई, बहुत तेज़, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सिर दर्द दे रहा था मेरा। तो मैं सेक्शन बी तक कर पाया हूँ, और भी टास्क थे इसलिए मैंने सेक्शन सी को छोड़ दिया, मतलब सेक्शन बी तक कंप्लीट कर पाया। अब ये कल करूँगा। तो ये अपने हो गए, मतलब पूरा ही हो गया भाई। बहुत तेज़ नींद आ रही थी भाई, क्या बताऊँ। गुड नाइट, बाय बाय।